हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो यस, इस ईयर का जो एसवी निर्तार का पेपर है 2003 का वो आउट हो चुका है। एंड इस बार जो पेपर्स हैं वो स्टूडेंट्स को अपने घर ले जाने के लिए दिए हैं क्वेश्चन पेपर्स। एंड या इट्स द फर्स्ट टाइम आई गेस कि ऐसा हुआ है। पहले कुछ इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं कि जो कि एसवी निर्तार के पेपर में आप लोग फेस करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें आप ब्लू या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं OMR शीट में सर्कल को डार्क करने के लिए। एंड कोई भी कैलकुलेटर, कोई भी डिजिटल वॉचेस और एनी सॉर्ट ऑफ पेपर यहाँ पे अलाउड नहीं होता लाना, स्ट्रिक्टली मना होता है। एंड मोबाइल फ़ोन्स भी मना होते हैं रूम में लाने के लिए। एंड जो पेपर होता है वो 1.5 आवर का होता है और उसमें ही आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, 100 क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ एसवी निर्तार MPT and question number 1 is isometric exercise is not। So इस वीडियो में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये आंसर गलत है या रॉन्ग है और इसकी जगह ये होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी सही आंसर जान पाए। हम अपनी तरफ से करेक्ट आंसर ही आपको देने की कोशिश करेंगे, बट मिस्टेक्स हो जाती हैं as we all are humans. So yeah, don't worry. So let's get started. So question number 1, isometric exercise is not। So options are holding against a force applied manually, B holding a weight in a particular position, C pushing an immovable object, or D excrusion of body segment as muscle contracts। So आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। ऑप्शंस हमने देख ही लिए हैं। इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो नहीं होती है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। होल्डिंग अगेंस्ट अ फोर्स अप्लाइड मैनुअली ही मोस्टली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देते हैं और थेराबैंड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एक पर्टिकुलर पोजीशन में वेट होल्ड करना ये भी ट्रू है। पुशिंग एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट को पुश करना, उसमें भी इसकी मूवमेंट नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट फॉर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। बट एक्सक्रूजन ऑफ द बॉडी सेगमेंट एज मसल कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्सक्रूजन मीन्स मूवमेंट हो जाना बॉडी सेगमेंट का अगर जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी अ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, एक्सक्लूजन ऑफ बॉडी सेगमेंट एज मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड आपको क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा इन वर्ड्स पे, जैसे नॉट, एक्सेप्ट। इस तरह के वर्ड्स पे आपको एकदम फोकस करके आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा, क्योंकि इसी गलती की वजह से आप अपना जो आंसर हैं वो कभी कभी गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। आपको अच्छे से आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, समझना है एंड ऑप्शन को टिक करना है। Question number 2 is isokinetic exercise at faster velocities involves। Options are reduction of force output, increase in force output, increase in compressive force within the joint, and D no change in force output। Answer from my side will be
reduction of force output. ओके सो जिन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ एंड मैं आपको उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, बट जिन क्वेश्चंस में मैं अनश्योर हूँ बस उनका मैं अपनी तरफ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताऊंगी. ओके एंड आपको जो भी डाउट या प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. Question number 3. In plyometric training, the amortization phase is kept. So options are long, very brief, time does not matter, and D, very long. So correct answer is B, very brief. Question number 4. Interval training improves. So options are strength and endurance more than power, endurance and power more than strength, strength and power more than endurance, and D, only strength. So correct answer is strength and endurance more than power. Question number 5. Muscle injuries in sports commonly occur during. So मसल इंजरीज़ इन स्पोर्ट्स, जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी की वजह से मसल में इंजरीज़ देखने को मिलती हैं. सो ऑप्शन आर इसेंट्रिक एक्टिविटी, कंसेंट्रिक एक्टिविटी, आइसोमेट्रिक एक्टिविटी और आइसोकाइनेटिक एक्टिविटी. सो करेक्ट आंसर इज़ इसेंट्रिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. सो इस वजह से मसल में इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो दैट्स वाई A is the correct answer. Question number 6. Direct substitution is, so options are ballistic movement, B, ramp movement, C, active movement और D, trick movement. So अगर आपको इस questions का correct answer पता है तो ज़रूर बताएं. I am not sure that what is the correct answer about this. Okay. तो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जान पाएँ, या फिर आप रेफरेंस भी दे सकते हैं बुक का. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस इज़. ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो मसल होती है उसका फंक्शन क्या होता है. सो ऑप्शंस आर स्टेबलाइजेशन ऑफ डोर्सल स्पाइनल सेगमेंट्स, फ्लेक्शन ऑफ लंबर स्पाइन, stabilization of lumbar spinal segments and extension of lumbar spinal segments. So ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन तो वो करवाता नहीं. एक्सटेंशन तब करवाता जब वो बैक साइड में प्रेजेंट होता. ठीक है. एंड डॉर्सल, सो वो स्टेबलाइजेशन ऑफ डॉर्सल स्पाइनल सेगमेंट. सो पूरे स्पाइनल सेगमेंट्स को तो ये नहीं स्टेबलाइज करता है, क्योंकि ये लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो मेन जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है, आपको पता भी होगा कि इसको एक बेल्ट की तरह बोलते हैं. हमारे नेचुरल बेल्ट होती है. ठीक है. सो ये स्टेबलाइज करता है लंबर स्पाइनल सेगमेंट्स को. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस अकॉर्डिंग टू मी. क्वेश्चन नंबर 8 इज लिम्फेडेमा इज एन एक्सेसिव एंड persistent accumulation of in tissue spaces. So options are extravascular fluid, extracellular fluid, proteins, and D, all of the above. So correct answer must be D, all of the above. Question number 9. Axial suspension. The point of suspension is above. So axial suspension में जो suspension का point होता है वो कहाँ पे होता है. So options are the joint to be treated. First proximal joint, first distal joint, and D, distal joint. So correct answer must be A, the joint to be treated. Question number 10. A muscle will gain strength if the load. So options are equals metabolic capacity, exceeds metabolic capacity, is less than metabolic capacity, and metabolic capacity does not matter.
So correct answer is exceeds metabolic capacity. Question number 11, vital capacity is the sum of. So जो vital capacity होती है वो किसका sum होता है? So options are inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume, inspiratory capacity and functional residual capacity, tidal volume and residual volume, and inspiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. So option number D is the correct one because it is the sum of IRV plus tidal volume plus ERV. So yeah. Question number 12, Chopard's amputation is through. So options are mid-tarsal joint, subtalar joint, tarso-metatarsal joint, and tibio-talar joint. So this is Syme's amputation. Okay, and this is Lisfranc amputation, and this is known as Chopard's amputation. Okay, so correct answer is A, mid-tarsal joint. Question number 13, tendons almost exclusive have a rich afferent nerve supply that mediates. So जो टेंडन होता है उसमें बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई देखने को मिलती है एंड उसमें बहुत सारे प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोजीशन ऑफ जॉइंट्स सेंस करते हैं. सो ऑप्शंस आर टेक्टाइल स्टिमुलाई, थर्मल स्टिमुलाई, प्रोप्रियोसेप्शन एंड पेन स्टिमुलाई. सो करेक्ट आंसर इज सी, प्रोप्रियोसेप्शन. Question number 14, which of the following is not a symptom of autonomic dysreflexia? So autonomic dysreflexia का इनमें से कौन सा symptom नहीं है? So options are severe pounding headache, hypertension, dilated pupils and bradycardia. So bradycardia is not a symptom of autonomic dysreflexia, but these all are the symptoms. Okay, so the correct answer is D, bradycardia. Question number 15, a patient who is hyperventilating may develop. So एक पर्सन है जो कि हाइपरवेंटिलेशन कर रहा है, सो वो उसमें क्या डेवलप हो सकता है? सो ऑप्शंस आर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इंक्रीज्ड PaO2 and metabolic alkalosis. So correct answer is B, respiratory acidosis. Okay, so yeah, correct answer is B, respiratory acidosis. Question number 16, Maitland's grade 2 is. So options are large amplitude rhythmic oscillating mobilization in mid range of movement, B, small amplitude rhythmic oscillating mobilization in early range of movement, C, small amplitude rhythmic oscillating mobilization at end range of movement, and D, large amplitude rhythmic oscillating mobilization to point of limitation in a range of movement. So correct answer is A, large amplitude rhythmic oscillating mobilization in mid range of movement. Next question is stage 3 of Bruce protocol is. So options are 5.0 mph at 18% gradient, B, 4.2 mph at 16% gradient, C, 3.4 mph at 14% gradient, and D, 2.5 mph at 12% gradient. So correct answer is C, 3.4 mph at 14% gradient.
Question number 18. Abduction deformity of the right lower limb causes. So abduction deformity है, ठीक है. सो राइट लोअर लिम्ब में है. सो abduction deformity क्या करती है कि वो apparent shortening कर देती है जहाँ पे abduction हुआ है उस वाली साइड को. सो राइट साइड apparent shortening हो जाएगी. ओके, सो apparent shortening of the right lower limb. So D is the correct answer from my side. Question number 19 is direction of effleurage pressure stroke is. So always we do from proximal to distal. Okay, from proximal to distal. So इसी तरह होता है most commonly. So from proximal to distal is the correct answer because lymph nodes distally present होते हैं mostly. So that's why. क्वेश्चन नंबर 20. मल्टीफिडस इज इनहिबिटेड बाय. सो जो मल्टीफिडस होते हैं वो बैक साइड ऑफ द स्पाइन प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज इनहिबिटेड बाय बैक पेन. सो या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. इन डेक्सामेथाजोन आयनाइजेशन द एक्टिव इलेक्ट्रोड इज. सो जो डेक्सामेथाजोन का जो सोल्यूशन होता है वो एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके, सो इज नेगेटिवली चार्ज, दैट्स वाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा इसमें एंड तभी वो रेपल करेगा एंड जो आयंस हैं वो बॉडी में एंटर करेंगे. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोस्थेसिस इज it must be comfortable for the patient. So B is the correct answer. Question number 23. Protraction of the head involves. So जब protraction होता है head का, okay, so it involves it does not involve extension, नहीं होता है उसमें एंड ना ही उसमें एक्सटेंशन ऑफ द लोअर सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है एंड ना ही आई गेस फ्लेक्शन ऑफ द अपर सर्वाइकल वर्टिब्रा और देयर इज अ डाउट बिटवीन दीज टू ऑप्शंस बट आई गेस समहाउ it must be D, but there is still a doubt. So yeah, for my point of view D must be the correct answer. Okay, so question number 24. Sensation of touch and pressure are carried by. So options are C nerve fibers, beta nerve fibers, A delta nerve fibers and A beta nerve fibers. So correct answer is D, A beta nerve fibers. These are responsible for sensation of touch and pressure. So this is the correct answer. Question number 25. Triangular pulses selectively stimulate. So जो triangular pulses होती हैं वो किस चीज़ को stimulate करती हैं? So options are innervated muscle, denervated muscle, neuromuscular junction और D origin of muscle. So correct answer is denervated muscle. Question number 26 is slowly bending forward involves. So bending forwards जो action हो रहा है वो through assisted by gravity हो रहा है. So that's why इसमें concentric contraction नहीं होगा rectus abdominis का, but eccentric activity of the back extensor will perform. So that's why our answer is option number C. Question number 27. First set of exercise according to Delorme's regime is
10 repetitions at. So it is like 50%, then 75%, and then 100%. So the correct answer is D option, which is 50% of the 10 rm. Question number 28. Slump test is used to evaluate. So options are joint mobility, neural mobility, lumbar fascia tightness, and hamstring strength. So correct answer is B, neural mobility. Question number 29. Detraining occurs when a person stop exercising after. So detraining जो होती है वो कब होती है, ठीक है, एक पर्सन में. सो ऑप्शन आर 2 weeks, 2 months, 3 months और 4 months. सो करेक्ट आंसर इज 3 months. Question number 30. For mobilization with movement, Mulligan postulates. So options are physiological fault model, positional fault model, anatomical fault model, or biophysiological model, psychosocial model. So option B is the correct one, that is positional fault model. Question number 31. A 12-year-old male athlete is being evaluated by a physiotherapist. The patient reports pain with running and has a sharp pain over the patellar tendon, particularly on the tibial tubercle. Which of the following disorder is most likely present? So tibial tubercle के ऊपर पेन आ रहा है शार्प. सो ये एक मार्क्ड क्लिनिकल सिम्टम है ऑस्कुड स्कैटर डिजीज का. सो C is the correct answer. According to Wegener's classification of diabetic foot ulcer, grade 2 involves. So options are redness of skin, osteomyelitis, C, deep ulceration that penetrates the tendon or joint, and D, localized gangrene. So correct answer is option number C, deep ulceration that penetrates the tendon or joint. And ये मैंने grades देखकर ही मैं correct answer बता रही हूँ. So C is the correct one. सो क्वेश्चन नंबर 33. पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, इनमें से कौन से उसका फीचर है ये बताना है. सो ऑप्शंस आर इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीजेज टाइडल वॉल्यूम, और रिड्यूसेस एयरवे बैक प्रेशर. सो ये कहीं ना कहीं इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं करता है और ना ही ये डिक्रीज करता है. ओके, एंड टाइडल वॉल्यूम को भी ये डिक्रीज़ नहीं करता है. सो इट रिड्यूसेस एयरवे बैक प्रेशर. सो जो बैक प्रेशर आ रहा है जो लंग्स से, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब बैक प्रेशर लगता है, क्योंकि जो पर्सन है वो ज़्यादा ब्रीथिंग उसमें नहीं कर पाता है. सो दैट्स वाई पर्स्ड lip breathing is recommended in that patients. So yeah, option number D is the correct one. Question number 34. Giant action potentials are seen in. So giant action potentials जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं myogenic disorder में. So D is the correct answer according to me. Question number 35. Feature of type 1 fibers is not. सो जो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, जो कि एथलीट्स में देखने को मिलते हैं. ओके, एंड एथलीट्स की बॉडी में ज़्यादातर टाइप 1 फाइबर्स देखने को मिलेंगे जो कि लॉन्ग रनिंग करते हैं. सो येस, उनका स्लो रेट होता है एंड फटीग रेजिस्टेंस भी होते हैं एंड लो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बट हाई फोर्स प्रोडक्शन ये नहीं करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज सी. ओके, बिकॉज टाइप 2B जो मसल्स होती हैं वो करती हैं हाई फोर्स प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 36 इज लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन एट अ जॉइंट एज पर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग इज. सो ऑप्शंस आर डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, एंड इम्पेयरमेंट. सो करेक्ट आंसर इज बी, एक्टिविटी लिमिटेशन. Question number 37. A normal child can point with the index finger by the age of. So जो child है वो ये 9 to
10 मंथ्स में ये इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करना आ जाता है. सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी सी 12 मंथ्स, बिकॉज 9 to 10 मंथ्स में ये स्टार्ट हो रहा है. सो 8 मंथ्स मस्ट नॉट बी द करेक्ट आंसर, बट 12 months will be the right one. So Somi brace is question number 38. So the Somi brace is a rigid orthosis. So option number A is the correct one, and rest of the options are semi-rigid orthosis, soft collar, or postural reminder. So A is the correct one. Question number 39 is post-operative physiotherapy can prevent. Options are pleural effusion, congestive cardiac failure, pulmonary edema, and atelectasis. So the correct answer is D, atelectasis. Question number 40. Which of the following statements does not describe diastasis of rectus abdominis? So रेक्टस एब्डोमिनस का डायस्टेसिस इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं बताता है. सो इन डायस्टेसिस रेक्टाई उसमें वाइडनिंग ऑफ द लीनिया एल्बा होता है, एंड दिस इज द कंडीशन एसोसिएटेड विद pregnancy, yes, and the presence can be palpated near the umbilicus, yes, but not in the groin. So option number C is the correct one here, because not बताना है कि जो कि उससे रिलेटेड नहीं है. Question number 41. A person with poor push-ups is most likely to have weak. So weak ऐसा पर्सन जिसके पुशअप्स वीक हैं, सो वो उसके वीक क्या होगी. सो ऑप्शंस आर सेरेटस एंटीरियर, रोम्बॉइड्स, डेल्टॉइड और लेटिस्मस डॉर्सी. सो करेक्ट आंसर इज सेरेटस एंटीरियर, बिकॉज पुश अप्स में प्रोट्रैक्टर्स वर्क करते हैं एंड लेटिस्मस डॉर्सी पुल अप में वर्क करेगी. ओके, सो या ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. एम्प्टी एंड फील्ड पेन की वजह से होता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्चर, पेन, बोनी ब्लॉक, टाइटनेस ऑफ मसल, बट पेन की वजह से होता है एम्प्टी एंड फील्ड. सो या बी इज द करेक्ट आंसर. Question number 43. Dive bomber sound in EMG is sign of. So options are A, DMD, B, poliomyositis, C, myotonic dystrophy, D, poliomyelitis. So correct answer is myotonic dystrophy. Question number 44. When physiological parameters are brought into conscious awareness of the patient and used for therapy, it is called. Okay. So the correct answer is B, biofeedback training. Question number 45. Exercises along with orthosis for persons with idiopathic scoliosis is carried out for. So from 45 डिग्री, जब 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तब सर्जरीज के लिए बोलते हैं स्कोलियोसिस में, एंड अगर 45 डिग्री से कम है कॉप्स एंगल, सो उसमें ऑर्थोसिस एंड ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ये सब करते हैं. सो या द आंसर मस्ट बी फ्रॉम ए और बी, बट फ्रॉम माई साइड इट मस्ट बी बी, but also it can be A also. So yeah, but I prefer B. So yeah, B is the correct one. Question number 46. Feature not associated with atonic bladder is. So atonic bladder is also called flaccid bladder, and in this the sphincter is not contracted.
So correct answer is C, contracted sphincter, and rest of the options are associated with atonic bladder. So in this question, not is asked. That's why contracted sphincter is the correct one. Question number 47. Which of the following is most accurately describes flexibility? So options are the amount of movement at a particular joint, mobility and length to which muscles can extend. It is affected by strength and mobility of the joint capsule, and maximum force that a muscle or group of muscle can exert. So correct answer is B, mobility and length to which muscle can extend. Question number 48 unit of chronaxy is, so chronaxy is the time, okay, is the shortest time, so and time is measured in milliseconds. So correct answer is option number D, and for milliamperes that will be rheostat, because it is the shortest current, that's why. Okay, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो प्लीज़ डू share, like, comment and subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for upcoming videos. Till then, take care. Bye bye.